समय राजा बंद सिंह, उन्होंने तो ये प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारे समुदाय को आज़ादी से पहले शेड्यूल ट्राइब का दर्जा था, अभी भी हमें वो दर्जा चाहिए, तो उनसे छीन लिया गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपके इसमें नॉर्थ ईस्ट में है, वो जो मैतेई समुदाय है, वो जो वो समुदाय है वो 10% जमीन को होल्डिंग करता है, ठीक है। और जो नागास या वो हैं नागास या कुकी हैं, वो 90% ज़मीन को होल्ड करते पहाड़ी क्षेत्र को, क्योंकि जो ये आपका देश नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर है, इसका 90% पहाड़ी इलाका है, तो 90% उनके अधिकार में है, 10% इनके अधिकार में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 90% को आप अधिकार दे रहे हो, 90% जो होल्ड कर रहे हैं ज़मीन, उनको अधिकार दे रहे हो कि आप 10% मैदानी इलाके में आके ज़मीन खरीद सकते हो, और जो 10% में जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो 10% लोग वहां जाके 90% लोगों में जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसा क्यों? तो दो सवाल है कि भाई आप ये जो 10% वाले हैं, इनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? उनके लोग जमीन खरीद सकते हैं 10% में, ये 10% लोग 90% में जमीन नहीं खरीद सकते। और दूसरी बात, उनका शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने दिया, तो हमें उनको वापस करना चाहिए उनका दर्जा। और जिनके पास दर्जा नहीं था, यानी कि नागा और कुकी, उनको अचानक से आजादी के बाद ये दर्जा दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? आपने काफ़ी अच्छे फैक्ट रखे, अच्छी बात रखी। बस इसमें से आपको इतना एड ऑन रखना है कि जिसे आपको बताया गया है पहले कि आपको कम्युनिटी का, धर्म का और व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। दोबारा जब बोले तो इस चीज़ का आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन जो लास्ट स्पीकर है उन्हीं से रिलेवेंट है। लाइक वहाँ पर 2 ट्राइब्स हैं मणिपुर में। अब एक ट्राइब है वो मेजॉरिटी है, उसकी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, तो ऑफ कोर्स जो लेजिस्लेशन में है, पॉलिटिक्स में है, वो भी उन्हीं कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो सर जो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है 2 ट्राइब्स में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, इसको हम कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं? मतलब उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी दोनों ट्राइब्स के बीच में एक पीस क्रिएट होगी। मूल भाव यहाँ पे यही है कि दोनों कम्युनिटी के लोगों को ही इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे होते हैं, ऐसे जो विषय होते हैं, उसमें सरकारी समाधान अंतिम समाधान नहीं हो सकता है। मैं आपको एक राइटर का नाम बता रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, सभी लोग लिखेंगे इसको। ये बेसिकली थिंकर्स है, मेरी पार्कर फॉलेट। तो मेरी पार्कर फॉलेट मूलतः तो बिहेवियरल साइंस की वो है, स्कॉलर है, लेकिन पब्लिक एड में हम लोग उसको पढ़ने का अवसर हमको मिलता है। तो वो बोलती है कि 2 रंग के प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल है कि 2 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, हम लोग उनकी संधि करवा दें, और एक ये बात होती है जिसमें ये होता है ना, ट्रीटी हो जाए, दोनों में ट्रीटी हो जाए। और दूसरा हमारे यहाँ पे जो भारतीय सनातन जो जिसकी बात बोलता है, वो बोलता है तंतु समन्वय या तंतु समवाय जिसको बोलते हैं, जिसमें वो जो आपस का जो बीच में जो संबंध है ना, उसमें इतना वो मतलब कहाँ जुड़ा हुआ है वो दिखता नहीं है, वो पारदर्शी जैसा है। तो मेरी पार्कर फॉलेट इसी बात की बात करती है कि जब भी कहीं संघर्ष हो तो संघर्ष में हम लोग 2 लोगों के बीच में संधि नहीं करवाए, हम लोग समन्वय पैदा करें। और जब समन्वय पैदा होता है तो उसमें फिर ये नहीं होता है कि किसको कम मिला या ज़्यादा मिलता, संधियों में यही होता है। चाहे किसी भी संधि में चले जाए हम लोग, जब संधि की हम लोग बात करेंगे तो किसी एक को झुकना होता है, और एक जो हायर होता है वो अपनी बात मनवाता है, नीचे वाले को उसकी बात माननी पड़ती है। तो शायद जो अभी मैतेई कुकी का जो एक संघर्ष बताया गया है, मैतेई कुकी का संघर्ष नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसमें कुछ लोग जो थे उन्होंने संघर्ष को पैदा किया, तो इसमें भी समाज के स्तर पर प्रयास हो और समाज को आगे लेते हुए, सोसाइटी को आगे करते हुए, और पॉलिटिकल सिनेरियो 3rd नंबर पर है। पहले सोसाइटी, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में 3rd नंबर पे पॉलिटिकल जो आपका है मशीन मैकेनिज्म है, वो काम कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन में काम होगा तो शायद उसका लॉन्ग टर्म में एक इफेक्ट भी होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे जैसे है, कोई बात हुई, मैंने किसी को कुछ बोला, ठीक है, और उसके बाद में उसने आके मेरे को बता दिया कि सर आपने ये बोला, ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो शायद मैं उसकी बात का समाधान कर पाऊंगा। लेकिन वो बात अगर मेरे को नहीं बोले और बाकी पूरे सभागार में आप सबको शेयर करें, बाहर भी जाके बताए, है ना, और फिर अपने जाके फैकल्टी को बताए, तो वहाँ तो समाधान नहीं होगा ना उसका।
और फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि 3 दिन का यूथ पार्लियामेंट आज पूरा हो जाएगा और वो भाव जो है आप लेके जाएंगे, तो आपके मन में जो छवि है या आप जिसको बताएंगे उसके मन में छवि एक वही छवि कैद रहेगी। इसलिए ऐसे जो काम होते हैं, इस काम में हमको ये प्रयास करना चाहिए या सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि ठीक है बैकएंड में रहे वो, लेकिन अल्टीमेट सोसाइटी को आगे लेके आए। जैसे इसके लिए मणिपुर इश्यू के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि मैतेई और कुकी का विवाद का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, पूरा स्टेट है मिजो ट्राइब है, मिजोरम है, पूरा स्टेट है, आप मिजो को आगे कीजिए। तो पार्ट उसका जो आपका कुकी है, कुकी का रिप्रेजेंटेशन मिजो करेगा। इधर मैतेई है तो मैतेई को आपको लगता है कि मैतेई जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहा है, तो मैतेई की जगह आप रिप्लेस कीजिए, असमीज को रिप्लेस कीजिए, इधर आप नागाज को रिप्लेस कीजिए, ताकि दो डिफरेंट लोग जब आएंगे तो वो उनका आपस में संघर्ष नहीं होगा। सपोज कीजिए कि जैसे मान लिया कि मेरा उनसे कोई विवाद है और आपका इनसे विवाद है, ठीक है ना, अब आप इनसे बात नहीं कीजिए, हम दोनों बातचीत करें उन दोनों विवाद को ख़त्म करने में। तो हम लोग जब बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, हमारे में हॉट टॉक नहीं होगी। जब हॉट टॉक नहीं होगी तो बात और विचार आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं जब इनसे बात करूंगा तो ये हॉट टॉक करेंगे, मैं वापस करूंगा, तो जो मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं, उसका इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसलिए शायद जैसे हम लोगों ने भी जब आज के 7-8 महीने पहले जब कुछ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ में या कुकीज़ के साथ हम लोगों ने बात की, मैतेई के साथ हम लोग बातचीत की, तब हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमको लग रहा है कि ये संघर्ष इस ढंग का हो गया कि दोनों का आपस में समन्वय नहीं हो रहा, तो उधर मिजो को लिया जाए, इधर नागाज को लिया जाए, तो मिजो नागा आपस में बातचीत करेंगे, हम अपनी बात उनके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर ये जो टेबल पे जो झगड़ा होता है वो झगड़ा नहीं होगा और बात आगे बढ़ेगी। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था ना कि अभी समस्या यही हो रही है कि विश्वास बहाली नहीं हो रही है, इसलिए जितने भी कुकी है उनको जो ट्रेवलिंग हो रही है वो थ्रू आइजोल हो रही है, उनका फ्लाइट आइजोल जाता है, आइजोल से वो आगे निकलते हैं, और जितने भी मैतेई है उन्होंने आइजोल जाना बंद कर दिया है। तो ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति को सामान्य होने में वक्त लगेगा। घाव होना बहुत जल्दी होता है, लेकिन घाव को भरने में समय लगता है। जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे 2 पॉइंट्स रहेंगे। पहला मीडिया को लेके कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं बहुत मिस इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी इशू को लेके। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के इशू को भी लेके हमने वो चीज़ देखी है। साथ में मीडिया में हम देखेंगे आर्टिकल्स हो या न्यूज़ हो, उसमें भी बहुत मैनिपुलेशन होता है एक हद तक। तो सर एग्जैक्टली हम रिलायबल सोर्स किसको मानेंगे? और दूसरा सर, हम वो कम्युनिकेशन भी वहाँ के लोगों से मेंटेन करना चाहें तो एक ज्योग्राफिकल डिफरेंस आ जाता है, और वो भी लार्जली कम्युनिकेशन गैप इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मेनलैंड के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक वैसा रेसिस्ट वाला कनेक्शन बिठा लिया है। वहाँ पे हम लोगों ने उनको बहुत एलियनेटेड फील कराया है, जिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कंसिडरिंग नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के लिए, वेदर इट्स स्पोर्ट्समैनशिप हो या आर्मी हो या आर्टिस्ट हो। तो आई फील लाइक वो अंडरस्टैंडिंग पहले बैठनी चाहिए, और हम और कैसे एनकरेज कर सकते हैं। वो बैठी हुई तभी तो आपके बीच में इतने साथी मिल रहे हैं ना। सर वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हमें ये भी एक्नॉलेज करना होगा कि आज 3 दिन के बाद हम लोग मिले, हम लोग घुले मिले, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे शायद हम वो चीज़ और फिर ना करें, क्या पता हम और इंटरेक्ट ना करें, हम अपने अपने में ही रह जाएं। तो सर आप क्या बोलेंगे, हम और यूथ हम और किस तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को जो करनी है वो गवर्नमेंट करेगा, लेकिन अभी जो हम 19-20 साल के लोग हैं, हम और इनकरेज कैसे करें कि वो गैप एकदम बंद हो जाए और उनको भी हम अपना ही जैसा माने, वो भी हमें अपना ही जैसा माने। थैंक यू। आपका पहला प्रश्न वापस लूंगा मैं, एक बार पहले आपको सेकंड प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। शायद इस बार नहीं हुआ है, जो बता रहा हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब कुछ करना प्रयास भी करने का फायदा नहीं है। जयपुर में हमारा जो युवा संसद का कार्यक्रम होता है, हर साल कार्यक्रम होता है, हर साल नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा लोग आते हैं, इस बार थोड़ी संख्या कम है। सामान्यतः परंपरा लोगों ने ऐसे बनाई है, हमने किसी को मोटिवेट नहीं किया है, हमने किसी को आगे नहीं किया है, लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का जयपुर के घरों से आया है। इस बार शायद नहीं हुआ ऐसा। ये इसलिए नहीं हुआ कि आपको हमने पहले दिन से आग्रह किया था कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, अपने साथियों को छोड़िए और ये लोग जो आए इनसे बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए।
आप लोग करते तो शायद हमारी परिपाटी कंटिन्यू रहती, लेकिन इस बार वो परिपाटी आप लोगों ने तोड़ दी। ठीक है ना।